आज की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एक मरतबा फिर आप लोगों के दिमाग खाने के लिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि दुनिया का कोई भी जनरेटर उसकी रीडिंग की बेसिक चीज़, आप रीडिंग जो लेते हो हर एक घंटे में या 2 घंटे बाद, तो वो रीडिंग दरअसल क्या होती है, रीडिंग को कैसे समझा जाता है। तो आगे जाकर के मैं हर एक के ऊपर अलग वीडियो बनाने का भी सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत शॉर्ट अल्फाजों में आपको बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप रीडिंग में सबसे पहले लेते हो, आपके पास आ जाते हैं, सबसे पहले आप वगैरह रनिंग आवर लेते हो, ठीक है। ये आपके पास रनिंग आवर होते हैं, यानी SMU ले लो या जनरेटर की रनिंग आवर, इसको कितने घंटे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि आपका गैस आपका कितना खर्च हुआ मीटर क्यूब पे, वो ले लेते हो। और ये नॉर्मल मीटर क्यूब है नीचे, तो मेन मीटर क्यूब के अंदर ही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेगावाट आवर के मतलब और किलोवाट आवर, यानी इसको किलोवाट आवर में चेंज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कितनी एनर्जी का यूनिट है कि आपने कितनी बिजली बनाई, ठीक है। ये चीज़ें हो गई सबसे पहले। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की तरफ फोकस कर मेरे भाई ऊपर, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल आपके पास। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि सबसे पहले एम्पियर का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव को एम्पियर कहते हैं। तो ये एम्पियर आपके आ गए। इसके बाद वोल्टेज यानी प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वोल्टेज का जो दबाव है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद आता है किलोवाट का मतलब होता है पावर का यूनिट है, यानी कितना काम किया, कितना ट्रू पावर, कितना रियल पावर आपने, जो ट्रू और रियल पावर जिसको कहते हैं, यानी कितना काम किया, कितना पावर लगा, कितना ताकत लगा, वो किलोवाट के अंदर हमारे पास आता है, यानी ये हमारा पावर की यूनिट है। इसके बाद हमारे पास आता है kVAR, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इससे मुरा कि ये रिएक्टिव पावर है जो कैपेसिटिव आपके पास जो भी कैपेसिटिव सोर्स की वजह से आता है। इसके बाद हमारे पास है kVA, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। ये है हमारे पास एफेरेंट पावर, यानी मुतबादिल पावर। और इसके बाद में भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ जाओगी कि किलोवाट और kVAR मिल करके उसके बाद हमारे पास kVA निकल के आता है, यानी कंज्यूमेबल पावर जो हमारा कंज्यूम होता है वो kVA में होता है। फिलहाल के लिए इतना ही बताऊंगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी मतलब ये हुआ कि AC बिजली के अंदर, यानी AC बिजली अपने डायरेक्शन चेंज करती है 0 से 360 डिग्री के ऊपर अगर देखा जाए तो ये क्या करता है कि कभी प्लस पे चला जाता है पीक पॉइंट पे, और कभी माइनस पे पीक पॉइंट पे चला जाता है। तो ये 0 से 360 के दरमियान जो ये साइकिल बनता है, अगर ये साइकिल 1 सेकंड के अंदर अपना ये जो बिजली है AC बिजली 1 सेकंड में 50 मरतबा अपना रुख तब्दील करे, 50 मरतबा अपना साइकिल कंप्लीट करे, यानी प्लस की तरफ जाए माइनस की तरफ जाए 0 से 360 डिग्री तक, तो वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, उसकी यूनिट हर्ट्ज से। उसके बाद है कॉस्ट बाय का मतलब होता है पावर फैक्टर, यानी ये हमारे पास रियल पावर यानी किलोवाट और एफेरेंट पावर यानी kVA के बीच का तनासब होता है, यानी द रेशियो बिटवीन किलोवाट, द रेशियो बिटवीन रियल पावर एंड एफेरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। ये चीज़ें हम लेते हैं। ये नीचे अगर आप देख लेते हो तो ये लाइन हमारे पास लाइन 1 से लाइन 2 की वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, और ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है 238 और ये 413 लाइन टू लाइन वोल्टेज। उसके बाद हम आते हैं आइडल की तरफ। आइडल में आप क्या देते हो कि चेकर्ड वाटर, जो आपका चेकर्ड वाटर क्लोज सर्किट है उसका ये टेम्परेचर आ रहा होता है 80.2 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर आपके 1.24 बार अभी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास इंजन का ऑयल सर्किट का टेम्परेचर, जैसे अभी 76.7 डिग्री सेल्सियस है, उसका ऑयल प्रेशर 4.23 बार का है, तो ये उसके लिए लिया जाता है वो चीज़ें। उसके बाद रिटर्न टेम्परेचर बिफोर इंजन, यानी आपके हीट एक्सचेंजर से जो आपके पास जो पानी आता है हीट एक्सचेंजर से निकल के हुए ऑयल कूलर से होता हुआ डायरेक्ट ऊपर जा करके आपके आफ्टर कूलर में इन होता है, तो वहाँ का ये टेम्परेचर है, ये रिटर्न टेम्परेचर बिफोर इंजन, रिटर्न वाटर का टेम्परेचर है 60.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम गैस के ऊपर आते हैं, गैस की रीडिंग आप लोग लेते हैं। तो ये जो ऊपर रहता है 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, यानी आपके जो इंजन रूम का टेम्परेचर है इस वक्त क्या चल रहा है, ये वो है। इसके बाद अगर आते हैं 26.1%, तो ये हमारा GMP है, यानी इसका मतलब होता है गैस मिक्सचर पोजीशन, यानी जितना लोड बढ़ेगा उतना ये GMP यानी ये गैस मिक्सचर पोजीशन कम परसेंटेज पे आएगा, और जितना कम लोड होगा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आपकी गैस कम खर्च होगी, और आपका लोड अगर कम है तो आपकी गैस ज़्यादा खर्च होगी।
उसके बाद आते हैं स्पेशल केस के ऊपर। तो आप लोग लेते हो गैस का प्रेशर। गैस प्रेशर ये हमारे पास अभी 1634 और आगे एम्बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा ये 634 एम्बार है दरअसल, और ये वन जो है ATM है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या अगर इन दोनों को मिला के देखा जाए तो इनको एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये गैस फ्लो, यानी इस लोड के हिसाब से हमारे पास अभी 85 मीटर क्यूब पर आवर, हर एक घंटे में 90 या 85 जो हमारा मीटर क्यूब गैस खर्च हो रही है इस लोड के हिसाब से। और ये नीचे गैस टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर हम आते हैं और हम लोग जो लेते हैं, या मैं आपको बता दूँ एग्जॉस्ट का टेम्परेचर, चलो पहले बता देता हूँ। ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, ये हर एक सिलेंडर के अंदर आपको थर्मोकपल सेंसर के जरिए से यहाँ पर आता है, एनालॉग और डिजिटल होकर हमारे पास आता है। तो ये जो हमारे टेम्परेचर हर सिलेंडर के दिया हुआ है, ये 515 501 से लेकर 20 सिलेंडर तक के टेम्परेचर है, जबकि ये हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं 512, मैक्सिमम 523, और ये बीच में जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये इसका एवरेज है, फिर 517 एवरेज, हमारा 517 डिग्री सेल्सियस एवरेज चल रहा है। अब इसके बाद एक और चीज़ भी है जो लिया जाता है, वो है हमारे पास, मैं बताते थे, तो हम जनरेटर में चले, जनरेटर के अंदर हम वाइंडिंग टेम्परेचर लेते थे, और जनरेटर के अंदर हमारे पास 3 वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, उन वाइंडिंग का टेम्परेचर वाइंडिंग 1, वाइंडिंग 2 और वाइंडिंग 3 का टेम्परेचर यहाँ से लिया जाता है, जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ड्राइव जनरेटर का ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड का जो हमारे बेयरिंग है उसके टेम्परेचर भी आ रहे होते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये हमेशा जो हमारे पास ड्राइव एंड का इसका टेम्परेचर थोड़ा अप होता है, ऊपर के होता है, और जो हमारे पास नॉन ड्राइव एंड का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा हमारे पास कुछ और, अगर हाँ, ये जनरेटर एक्साइटेशन वोल्टेज यहाँ से आते हैं, जो कि आपको जनरेटर की एक्साइटेशन एनर्जाइज करने के लिए, आपके रोटर को एनर्जाइज करने के लिए जो सोर्स लगता है, उस सोर्स के वोल्टेज यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई जो आप लोग लेते हो रीडिंग में। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो मैं फिर आपको इलेक्ट्रिकल के ऊपर सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिकल के ऊपर एक चीज़ समझाऊंगा कि क्या है। और अगर आपने इससे पहले जैन पाकर को वीडियो नहीं देखी, और भी पार्ट्स के ऊपर कार्ड में जाकर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपने जैन पाकर को चलाना बंद करना नहीं देखा तो वो वीडियो भी हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऊपर कार्ड में दी हुई है। उसके अलावा फिलहाल तक के लिए यही है, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।